बंधुओं, कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए सीबीएसई द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक मणिका भाग 2 के पाठों पर चर्चा की जाएगी। आशा है कि मेरे इस प्रयास से छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा एवं संस्कृत भाषा के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी। बंधुओं, मणिका भाग 2 के इस पाठ्यक्रम में आज हम पंचम पाठ पर चर्चा करेंगे। चौथे श्लोक में भगवान ने बताया कि संग से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। अब क्रोध से क्या क्या उत्पन्न होता है वह 5वें श्लोक में बताते हैं भगवान। क्रोधाद भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब हम इसका अन्वय और उसके साथ अर्थ जानेंगे। क्रोधात यानी क्रोध से, सम्मोहः मूढ़ भाव, जड़ता वाली अज्ञानता वाली भाव भवति उत्पन्न हो जाता है। जब क्रोध आता है तो हमारी बुद्धि, कितने भी विद्वान व्यक्ति हो, उस बुद्धि में मूढ़ता आ जाती है। फिर सम्मोहात मूढ़ भाव से क्या होता है? स्मृति विभ्रमः, स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। मनुष्य को कुछ याद ही नहीं रहता कि सामने कौन है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, भवति हो जाता है। स्मृति भ्रंशाद, स्मृति में भ्रम हो जाने से, स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाने से बुद्धि नाशः, बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। और बुद्धि नाशात, बुद्धि का नाश हो जाने से प्रणश्यति, अपनी स्थिति से वह व्यक्ति गिर जाता है। तो यह क्रम भगवान ने बताया। अब इसका पूरा अर्थ इस तरह से है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव वही जड़ता वाली, मूर्खता वाली भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से, अज्ञानता से, जड़ता से स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। उस समय हमारे अंदर जो बुद्धि का विवेक है वो नष्ट हो जाता है। हम कुछ समझ नहीं पाते, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, मन किस तरह का व्यवहार करना है, सब कुछ ज्ञान शक्ति नष्ट हो जाती है। और ज्ञान शक्ति के नष्ट हो जाने से, बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। तो इस तरह से इसका संपूर्ण अर्थ हुआ। अब इसके व्याकरण कार्यों पर चर्चा कर लेते हैं। पहले हम संधि विच्छेद पद पर चर्चा करते हैं। क्रोधाद भवति, इसका संधि होगा क्रोधात जमा भवति, जशत्व संधि है, तो को द हो गया है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशः, इसका संधि विच्छेद होगा स्मृति भ्रंशात जमा बुद्धि नाशः, यहाँ पर भी जशत संधि है, तो को द हो गया है। अब हम समास विग्रह पद पर चलते हैं। स्मृति विभ्रमः, इसका विग्रह होगा स्मृतेः विभ्रमः, षष्ठी तत्पुरुष है। बुद्धि नाशः, इसका विग्रह होगा बुद्धेः नाशः, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है। अब हम निर्देशानुसार प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। प्रणश्यति, इस क्रिया का कर्ता पुरुषः होगा। तो इस तरह हमने इस श्लोक के ऊपर विचार किया। काम क्रोध के हानि को बताकर अब भगवान छठे श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि तुम इस काम को ही नष्ट कर डालो। तो श्लोक इस प्रकार से है। तस्मात् त्वम् इंद्रियान् यादौ नियम्य भरतर्षभ, पापमानं प्रजहि ह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अब इसका अन्वय के साथ अर्थ देखिए। तस्मात् इसलिए, यहाँ पर तस्मात् जो है अव्यय पद है,
इसलिए भरतर्षभ, हे भरत कुल में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम आदौ सबसे पहले इंद्रियाणी सभी इंद्रियों को, जो 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय और उन इंद्रियों को संचालित करने वाला जो मन है, इन सभी को नियम्य वश में करके एनम इस ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले पाप मानम, इस महान पापी को ही मतलब अवश्य ही निश्चय ही प्रजही बलपूर्वक मार डालो। तो इस तरह से एक एक पद का आपने अर्थ देखा। अब पूरा अर्थ इस तरह से है, इसलिए हे भरत कुल में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम सबसे पहले सभी इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डालो। प्रजही में प्र जो उपसर्ग है ये बलपूर्वक दिया है, मानी ये सामान्य रूप से नष्ट होने वाला नहीं है, इसको सामान्य रूप से हम मार नहीं सकते, इसको बलपूर्वक, प्रोपसर्ग जो है प्रकृष्टता, प्रकृष्टे न जही, मानी बलपूर्वक इसको जही मतलब मार डालो, हन धातु से जही बना है। तो इस तरह से हमने इसका अर्थ पूरा अर्थ जाना। अब इसके कुछ व्याकरण संबंधी कार्यों पर चर्चा कर लेते हैं। पहले संधि संधि विच्छेद पद पर चर्चा करते हैं। इंद्रियाण आदौ, इसका संधि विच्छेद होगा इंद्रियाणी जमा आदौ, यण संधि है। भरतर्षभ, भरत जमा ऋषभ, ये इसमें गुण संधि है। येनम, ही जमा एनम, येनम, इसमें भी यण संधि है। समस्त पद ज्ञान विज्ञान नाशनम, इसका विग्रह होगा ज्ञान विज्ञानस्य नाशनम। तो इस तरह हमने समास और विग्रह पर चर्चा की। अब हम निर्देशानुसार प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रजही, इस क्रिया का कर्ता त्वम सर्वनाम होगा, क्योंकि प्रजही जो है मध्यम पुरुष एक वचन का है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, तो उसका कर्ता त्वम ही होगा। फिर पाप मानम, इस विशेष्य का विशेषण पद है ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो इस तरह से हमने निर्देशानुसार प्रश्नों पर चर्चा की।